नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात राहुल गांधी की, जो इस वक्त ईडी में पेश होते हुए, और इस वक्त सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। ईडी मुख्यालय के बाहर धारा 144 लागू है, इसके बावजूद यहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता के साथ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। राहुल गांधी इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद है। नेशनल हेराल्ड के इस मामले में इस वक्त राहुल गांधी की पेशी हो रही है। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। पेशी के विरोध में कांग्रेस की तरफ से देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यालय से लेकर ईडी ऑफिस तक राहुल गांधी ने मार्च किया। तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जब उनके साथ प्रियंका गांधी और हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। ईडी ऑफिस के बाहर धारा 144 लागू है, पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है और देश भर में कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाता हुआ। नेशनल हेराल्ड मामला, जिस मामले में आज ईडी के सवालों का जवाब देना होगा राहुल गांधी को, क्वेश्चनर्स तैयार किए गए हैं। तमाम सवालों के जवाब राहुल गांधी से अपेक्षित हैं। इस वक्त राहुल गांधी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और ये तस्वीर देखिए, धक्का मुक्की की ये तस्वीरें वहां जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध जाहिर कर रहे हैं। ईडी की पूछताछ का सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जाता हुआ। कांग्रेस इसे सत्याग्रह कह रही है, तो बीजेपी इसे करप्शन को लेकर जश्न कह रही है। भ्रष्टाचार को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। सब कुछ साफ साफ है। अगर कुछ गलत नहीं किया गया तो सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि इतना लंबा इंतजार किया गया है। और आज इस वक्त ईडी दफ्तर में जब राहुल गांधी की मौजूदगी है, तो सवालों के जवाब राहुल गांधी क्या देते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, क्या सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है राहुल गांधी से? जी देखिए, जो जानकारी ईडी से मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक फिलहाल ईडी जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है, उसके चीफ जो ऑफिसर हैं वो भी फिलहाल ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी अभी थोड़ी देर पहले ही ईडी दफ्तर में पेश हुए हैं और वो फिलहाल वहां पर अभी बैठे हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है, अंदर से अभी उनसे पूछताछ शुरू नहीं की गई है, लेकिन बाहर की स्थिति जो है वो फिलहाल मैं आपको बताऊं, इसी के जस्ट पीछे जहां पर हम खड़े हैं उसके जस्ट पीछे ईडी का दफ्तर है और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे इलाके को फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर रखा है। यह पूरा इलाका जो है वो अब खोला गया है, क्योंकि इससे पहले इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया था। यहां पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। अपने आवास से फिलहाल राहुल गांधी पहले कांग्रेस दफ्तर गए, उसके बाद ये जानकारी मिल रही थी कि वो पैदल मार्च करेंगे, चूंकि इस पूरे मामले को वो एक सियासी रूप देना चाह रहे थे राहुल गांधी, और इसीलिए वो बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं या जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, चाहे अशोक गहलोत की बात करें, ये तमाम बड़े नेता फिलहाल कांग्रेस दफ्तर में मौजूद थे। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद थी। आपको बता दूं कि जब उनके पति यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति से, रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ करना चाह रही थी, उस दौरान भी प्रियंका गांधी अपने पति के साथ मौजूद थी और आज अपने भाई राहुल गांधी के साथ भी मौजूद रही। आज फिलहाल उनके साथ वो ईडी दफ्तर तक वो गई, लेकिन ईडी दफ्तर में फिलहाल राहुल गांधी को पेश किया गया है। राहुल गांधी से अभी पूछताछ नहीं की जा रही है, लेकिन संभवतः जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे तो 10-15 मिनट के बाद राहुल गांधी से पूछताछ ईडी करेगी। हालांकि बिल्कुल सुशील, इस बीच जानकारी ये भी आ रही है कि कई कार्यकर्ताओं को अब हिरासत में भी लिया जाना शुरू कर दिया गया, चूंकि एहतियात के तौर पर और सुरक्षात्मक तौर पर धारा 144 लागू है। इसके बावजूद धरना और प्रदर्शन लगातार कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का जारी है। जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रही हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पूरे देश भर में, न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश भर में फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में
तमाम ऐसे इलाके हैं, चाहे वो बात करें हम अकबर लेन की, चाहे वो हम बात करें खान मार्केट की, चाहे बात करें हम आईटीओ की, उन तमाम जगहों पर फिलहाल तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर उनको डिटेन किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से धारा 144 लगाई गई थी और किसी भी तरीके का प्रदर्शन की इजाजत दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को नहीं दी थी। बावजूद इसके राहुल गांधी के आवास के बाहर एआईसीसी के कार्यकर्ता पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी की और साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता फिलहाल दिल्ली के कोने कोने पर फिलहाल वो इकट्ठा होकर उन्होंने इस पूरे मामले में कांग्रेस के राहुल गांधी का समर्थन किया और ये कहा कि ये एक सियासी लड़ाई है, जिस लड़ाई में राहुल गांधी बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से ट्वीट करके ये कहा गया कि ये भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचार के मामले में राहुल गांधी को सम्मन किया गया है और इस पूरे मामले को सियासी बनाना कांग्रेस का पुराना नीत है। और इस पूरे मामले में सुशील, लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए ये लोग विकास की बातें नहीं करते हैं, ये लोग आरोपों के जरिए राजनीति करते हैं, ये सारे कुछ मैनिपुलेट किए हुए हैं, ये बनाए गए हैं जानबूझकर राहुल गांधी को परेशान करने के लिए। इस तरह के आरोपों को लगाया भी जा रहा है और इससे तूल भी दिया जा रहा है। जी देखिए, नेशनल हेराल्ड का मामला फिलहाल सबके समक्ष है और जिस तरह एजीएल पर आरोप राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर लगा और जिस तरह ये सारी चीजें कही गई कि एक सीधी कंपनी बनाकर सारे पैसे यानी कि सारे फंड को उन्होंने अपने पास रखा, इसी पूरे मामले को यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को फिलहाल कहीं ना कहीं जांच इस पूरे मामले में फिलहाल जांच एजेंसी ईडी कर रही है। और इसी प्रकरण को लेकर राहुल गांधी न केवल दिल्ली हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल इस पूरे मामले में उनको राहत नहीं मिली। हालांकि इस पूरे मामले में ईडी का यह कहना है कि जो फिलहाल शेयर ट्रांसफर किए गए उस शेयर में कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी का इन्वॉल्वमेंट है और ऐसे में वो एक आरोपी हैं और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि इस पूरे मामले को बतौर आरोपी जांच एजेंसी जांच कर रही है। लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले को मैनिपुलेट करना चाहती है। वो इस बिल्कुल, और बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार का जश्न मनाया जा रहा है, सब कुछ साफ हो जाएगा, अगर कुछ गलत नहीं है तो सवालों के जवाब दीजिए। और